बोलना और काम करने में बहुत फर्क होता है। इसमें जो है आपको खुद को जोड़ने में क्या फर्क है और क्या दिक्कत है? यदि आपका कुछ जान ही रहा है और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जा रहा है और आप इतना भी नहीं करते हैं, तो आपसे दुष्ट व्यक्ति और कोई दूसरा हो सकता है क्या, जो अपने बच्चों का भला भी नहीं चाहता है, जिसके ऊपर 75 सालों से गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं और वो इतना विद्वान है कि उसे इतना समझ में नहीं आया है कि उसके ऊपर वही नियम कानून थुपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए हुए थे। हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा ही नहीं आती है। हम कैसे विद्वान हैं? नहीं, हम हम विद्वान नहीं, कैसे हम माँ तो बाप ये हैं जो कह अपने रहे हैं अपने बच्चों को नहीं, हम कैसे माँ बाप हैं कि यदि बिना खर्च के, बिना जुलूस निकाले, बिना कोई तकलीफ किए, बिना कोई नियम कानून तोड़े, बिना खर्च किए यदि हम महापरिवर्तित भारत दे सकते हैं, तो हम कितने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत भी नहीं देना चाहते हैं। हमें अपनी दुष्टता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? हाँ, जो नहीं करना चाहते उन्हें आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं। यदि हम उनको इस भाषा में बात करेंगे तो 90% लोग जो है जल्दी नहीं जागेंगे तो देर से जाग जाएंगे, और जाग गए तो इसके लिए मात्र आप 9 होते दिन कहाँ पे पर्याप्त हैं, है। मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं भोपाल में ही निवासरत हूँ। हेलो, हाँ, मैं भोपाल में ही निवासरत हूँ। मैं फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश रहा हूँ, 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूँ विभिन्न। मुझे मालूम। जी, अभी आप कहाँ पे निवास करते हैं? मैं भोपाल में कोला रोड पे दानिश कुंज में निवास करता हूँ। आईपीएस कॉलोनी है ये। अच्छा, हाँ, तो मैं इन पर्सन भी आपसे आके मिल सकता हूँ कभी? बिल्कुल, जोर से आपका स्वागत है। लेकिन यदि इस संकल्प के साथ मिलोगे कि हम इस महापरिवर्तन में अपने हिस्से की आहुति देना चाहते हैं। अरे नहीं देना होती है, नहीं कुछ करना होता, मैं आपको कॉल नहीं करता। आप आई एम नॉट बिल्कुल सही कह रहे हैं फ्री आप। लाइक दैट, एंड आई नेवर वेस्ट माई टाइम एंड नेवर एनीबडी एल्सेस। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर बात कही। हमें ऐसे ही बहुत सारे नरेंद्र श्रीवास्तव की जरूरत है। हम बिना मैं खर्च किसी के दिन ये अभी एक आध महाबदलाव, दो दिन आज ही में मैंने भी, दिस संडे, आज ही मैंने वीडियो जारी किया है कि यदि मैंने लोगों को जगा दिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे। ये आज का वीडियो है, 1 मिनट का वीडियो है केवल। हम तो ये जानते हैं इस मामले में जी कि कोई भी, जी, सबसे बड़ी इस वक्त जो पब्लिक की कमजोरी है वो ये है कि अपोजिशन कहीं भी कोई भी स्ट्रांग नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं सुनिए कि जो सुनिए सुनिए, एक अब मिनट तुम आपने अपोजिशन के इतनी देर बोला, मैंने सुना, अब आप एक सेकंड, सुनिए मुझे कि इस बारे में थोड़ा सा ये बता दें। जो अपोजिशन है वो सब दुष्ट लोग हैं, अपने लाभ के लिए जीने वाले लोग हैं, अच्छे हाँ चरित्र के हाँ लोग नहीं हाँ हैं, हाँ, दुष्ट वही लोग हैं। वही उनको स्ट्रांग होने से हमारा भला नहीं होने वाला है। वही मैं आ रहा हूँ कि सबसे पहले जो शुरू में लोग पॉलिटिक्स करते थे वो समाज के जाने माने पढ़े लिखे, समाज के हित की, देश के हित की, समाज से लेके और बीच में जितने भी वो होते हैं, उसके बाद देश तक जाके हित की बात के लिए राजनीति करते थे। आज जो लोग राजनीति करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए करते हैं। क्यों कोई 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया सिर्फ टिकट लेने के लिए खर्च करता है, और फिर 50 लाख 50 हजार जितने भी खर्च करता है इलेक्शन काय के लिए करता है, अगर वो ये नहीं सोचता है कि अगर मैं जीता तो इसको 5 के 10 करूंगा। हाँ, 5 के 50 करूंगा। जो भी है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि हम तो मतलब एलानिया कह सकते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ, राजनीति शुरू हुई, तब से लेके अभी तक जितने लोगों ने भी राजनीति की है, नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की या पार्षद मोहल्ले लेवल की, उनके सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इकोनॉमिक स्टेटस और आज के इकोनॉमिक स्टेटस का अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि इनको क्या मानदेय मिलता है, कितना इनके पास
मतलब खर्च होता है और कितना इनके पास बचाने की गुंजाइश है और कितना उनका इकोनॉमिक स्टेटस आज है, ये कहाँ से आया है? एनीबडी। बहुत सुंदर बात कही आपने। और केवल किसी भी राजनीतिक, कैसे एक अभी कल फुटपाथ पे खड़ा रहने वाला ऊंचा पजामा पहने रहने वाला आदमी आज इलेक्शन लड़ा, पार्षद बना और 3 के 4 महीने के अंदर उसके नीचे 20 लाख की गाड़ी आ जाती है, कहाँ से? बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं आप। तो ये कहाँ से, कैसे? अगर आप एन कहिए कि नहीं साहब मैं भ्रष्टाचार नहीं होने देता, बीजेपी जैसे मोदी जी कहते हैं, लेकिन नहीं है, तो फिर कहाँ से ऐसा हो रहा है? मोदी जी कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे क्या? आपके माध्यम से मैं मोदी जी से कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं, क्योंकि सीधे तो उनसे प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं। तो नहीं, मेरे माध्यम से काहे के लिए, मतलब मेरा मतलब ये है कि इस चीज पे आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, धारा ये कर ली, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ कर दिया। आपने कभी ये सोचा? एक मिनट, राम मंदिर में जस्ट ए मिनट, राम मंदिर में आप 750 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, उगाही जो है 1500 करोड़ की हुई है, तो पहले तो श्वेत पत्र यही दे दीजिए नहीं साहब, उससे भी ज्यादा हुई है। वो पूरा राम मंदिर में लगाया जाएगा। उससे भी ज्यादा हुई है। आप तो मुझे बता दीजिए, अभी मैंने कल ही अखबार पढ़ा है, कल अखबार में लिखा था कि 47,000 का हर मध्य प्रदेश का रहने वाला कर्जदार है। तो आप क्यों भैया, जो लाडली बहना योजना, सीखो सिखाओ योजना, ये सब काय के लिए चला रहे हो? मैंने अभी जब ये शुरुआत हुई थी तब भी मैंने किसी से कहा था, तो कहना भैया दान है, दान देना अपनी संस्कृति है। इनका घर से देते हैं दान, जब हम देते हैं तो घर से देते हैं, आप देते हो तो अपने घर से देते हो, अपनी जेब से देते हो। इनका सरकारी खजाने के पास जाते हो कि हमें 10 रुपए दे दो, दान करना है। बहुत सुंदर। मैंने कहा ये तो सरकारी खजाने से दे रहे हैं ना, बिल्कुल, काय के लिए दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही जो भी, मतलब आप समझ लीजिए, ये लैपटॉप फ्री देंगे, ये करेंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम वो चीजें आप कहाँ से करेंगे? हमारे ही टैक्स से करेंगे ना, हम ही पे टैक्स बढ़ाएंगे ना, जैसा कि आज बढ़ाया जा रहा। आज की जो पॉलिसीज चल रही हैं उसमें आम जनता के लिए क्या किया जा रहा है? नरेंद्र जी, गरीब आदमी के लिए क्या किया जा रहा है? नरेंद्र जी, सवाल केवल देने का नहीं है, सवाल ये है कि आप अकर्मण्यता पैदा कर रहे हैं। यस, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। फ्री राशन लो, फ्री ये लो, फ्री बिजली लो। अब उसका एक वीडियो आया भी है, व्हाट्सएप पे मेरे को किसी ने भेजा था कि आदमी गया घर पे, बोले तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? बोले हाँ हैं। क्या कर रहे हैं? बोले सो रहे हैं। क्या करते हैं? बोले नहीं, पहले पूछता है ये मिलता है, ये मिलता है, तेल मिलता है, बिजली मिलती है, गेहूं मिलता है? बोले हाँ मिलता है। बोले तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बोले पहले तो हाड़ तोड़ काम करते थे, जब से फ्री का मिलने लगा तब से घोड़े की तरह वो सोते रहते हैं। तो ये इतने, मतलब ये व्यंग्य भी कोई ना कोई बनाता ही है, कोई ना कोई, लेकिन इसका कहीं कोई असर ही नहीं होता है। आप फ्री दे देके आदमी क्यों काम करने जाएगा? क्यों? दूसरी ऑन द अदर साइड आप ये भी देखिए कि आप लोगों के काम छीनते जा रहे हैं, इसलिए आपको फ्री देना पड़ रहा है। कहीं भी आज किसी भी पब्लिक सेक्टर में कोई रिटायरमेंट्स होते हैं, उनकी जगह फुलफिल नहीं की जाती हैं। बैंकों में 4-4 ब्रांच की, एक ब्रांच की जा रही है। जो जहां जितना बस चल रहा है उतना पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बनाया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन में दिया जा रहा है। तो ये क्या है? आप आज नहीं तो 4 साल बाद, 6 साल बाद, मेरे ख्याल से अगले चुनाव तक, जब अभी प्रदेश का हर आदमी 47,000 का कर्जदार है, निश्चित देश का भी होगा हर आदमी, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। और आप आजाद हैं देश में, वो दुनिया में आपके देश का नाम हो रहा है, लेकिन जो भी आदमी विचार करेगा वो ये समझेगा
कि पूरा देश इकोनॉमिकली गुलाम होने जा रहा है। कुछ धनाढ्य लोगों के लिए ये सारी पॉलिसीज चलाई जा रही। आप बताइए, मोदी के आने से पहले अडानी को कौन जानता था? बिल्कुल सही बात है। कोई एक आदमी हिंदुस्तान के अंदर आप बताइए जो ये कहे कि मैं अडानी को जानता था, ये इतना बड़ा आदमी था। जब तक बीजेपी सरकार नहीं, कोई नहीं जानता था कि अडानी कौन है। आज अडानी को हर आदमी जानता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर तुम कहते हो कि हम पूंजीपति के नहीं है, तो ये पूंजीपति क्यों बना रहे हो? पैदा कहाँ से हो रहे हैं? कितने लोगों को क्या 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 क्या, हर चीज तो प्राइवेटाइजेशन में देते जा रहे हो। नहीं नहीं, ना केवल प्राइवेटाइजेशन बट अवैध लाभ पहुंचाया जा रहा है। अवैध लाभ पहुंचाया जा रहा है। अवैध लाभ पहुंचाने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। हाँ, मैंने रेलवे में रह के 8 साल यूनियन की सेक्रेटरीशिप की है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त किसी अफसर की हिम्मत नहीं होती थी कि नरेंद्र श्रीवास्तव ने कह दिया तो अब इस बात को मानना ही है, ना नहीं करना है। क्योंकि वो जेन्युइन हमेशा बात करता है, इंजेन्युइन करता नहीं है। और उसकी बात नहीं मानो तो फिर वो लड़ाई किसी भी, हम भूख हड़ताल तक पे बैठे हैं एक वक्त में। बहुत सुंदर। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपोजिशन जो मतलब करता है कि पेट्रोल के भाव बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, एक दिन जुलूस निकाल दिया, धरना दे दिया, भाषणबाजी कर ली, घर जाके बैठ गए। अनटिल एंड अनलेस यू चेज, उनको उनका मुंह बंद अगर कर दिया आप जाता है चेज ना, उन्हें भी करेंगे, लाभ दे दिया जाता है ना। नहीं, अगर आपने शुरुआत की है तो आप उसको बराबर चेज कीजिए। आज हमने आपका धरना दिया, मीटिंग करी, अरविंद सब केजरीवाल किया, भ्रष्टाचार वाली, लेकिन आप पे कोई असर नहीं हुआ। हम इसका अगला स्टेप लेंगे, फिर हम उसका अगला स्टेप। कब तक नहीं मानोगे? आखिरकार तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन आप अपने अंदर हिम्मत इतनी पैदा कीजिए कि हम इस बात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। बिल्कुल सही। लेकिन कोई करता ही नहीं है। अपने खाना पूरी करी, नाम कर लिया कि हाँ साहब कांग्रेस ने धरना दिया, उनने ये किया, उनने ये किया, अखबार में छप गया, अपने घर जाके बैठ गए, अपनी दुकान पे जाके बैठ गए, बस हो गया काम। तो ये मेरा मतलब है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि within 1, 2, 3 days I will come personally to you and then we will talk on the subject. बिल्कुल, हम जरूर ऐसा करेंगे। और इसके बाद जो है हम मोहल्लों में जाना चालू करें, जहां जो हमारे 7 टारगेट ग्रुप हैं